अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मूवी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि येन क्लैन प्यूपिट बनाती है जो बिल्कुल इंसानों की तरह दिखते हैं, पर वहाँ का प्रिंस सारे प्यूपिट और येन क्लैन को मारने का ऑर्डर दे देता है। और फिर हम 3 साल बाद देखते हैं प्रिंस को। वो अपने फेस पे मास्क पहने रखता है और उसे कलर ब्लाइंडनेस है, यानी उसे सिर्फ ब्लैक एंड वाइट दिखता है। और अब वो जियान प्यूपिट को मारने वाला था। वहीं पर हम शीशी और एक आदमी को देखते हैं। वो आदमी प्यूपिट का हार्ट लेने के लिए एरो चला देता है, पर उस एरो के साथ शीशी की विसल भी चली गई थी, इसलिए वो विसल वापस लेने जाती है। पर प्रिंस उसे गौर से देखने लगता है। जियान प्यूपिट सब लोगों को मार रहा था और शीशी पर भी अटैक करने लगता है, पर तभी प्रिंस शीशी को आकर बचा लेता है और उसने जियान प्यूपिट का हार्ट भी निकाल दिया था, जिससे वो मर जाता है। विसल के बिना ही शीशी वहाँ से जाने लगती है और सोचती है, इसने मुझे क्यों बचाया। पर फिर बाद में शीशी चुपके चुपके वहाँ से अपनी विसल लेने आती है। तभी वो वहाँ किसी को देखती है जिसकी बॉडी पे भी वही साइन था जो विसल पे बना था, और ये विसल उसे उसके सीनियर फीए ने दी थी। तो वो वहाँ अपने सीनियर फीए को ढूंढने लगती है जो 3 साल पहले खो गया था, पर प्रिंस उसके सामने नहीं आता। तभी लीलू ने शीशी पर अटैक कर दिया था, तो वो भाग जाती है। मास्टर शीशी से फीए के बारे में पूछ रहे थे। इनफैक्ट 3 साल पहले मास्टर के बिना बताए ही फीए ने एक प्यूपिट बनाया था, पर शीशी की थोड़ी मिस्टेक की वजह से उस प्यूपिट की बॉडी वाटर रिपेलेंट हो गई थी, यानी वो पानी से डरेगा। जब फीए प्यूपिट का प्रीशियस स्टोन का हार्ट लगाने वाला था, जो दुनिया में सिर्फ एक ही है, तो वो उसे टच भी नहीं कर पाता। पर शीशी के टच करने पे उसे कुछ नहीं होता, तो वो इसलिए प्यूपिट का हार्ट लगा देती है। वो विसल शीशी को फीए ने दी थी, जिससे बचाने से प्यूपिट को बुलाया जा सकता है। धीरे धीरे वो प्यूपिट इंसान बनने लगता है और वो शीशी को देखने लगा था, क्योंकि शीशी के अलावा उसे सब कुछ ब्लैक एंड वाइट दिख रहा था। फिर मास्टर को भी प्यूपिट के बारे में पता चल जाता है, पर तभी कुछ लोग उन पे अटैक कर देते हैं और वो फी और प्यूपिट को वहाँ से ले जाते हैं। शीशी की आंखें खुलती हैं तो वहाँ बस विसल पड़ी थी। शीशी उसी साइन वाले इंसान को ढूंढने लगी थी, पर प्रिंस उसे रंगे हाथ पकड़ लेता है, तो वो दोनों फाइट करने लगते हैं। पर तभी प्रिंस का छोटा भाई वहाँ आ जाता है। वो उसे प्रिंस की रियल आइडेंटिटी बताने ही वाला था, पर प्रिंस के इशारा करने पे वो झूठ बोल देता है कि वो प्रिंस का बॉडीगार्ड है। शीशी वहाँ से बहाने मार जाने लगती है, पर प्रिंस जो कलर ब्लाइंड था उसे शीशी कलरफुल दिख रही थी। और हम देखते हैं कि प्रिंस की स्किन वाटर रिपेलेंट है और वो बस शीशी के बारे में ही सोच रहा था। जब वो लीलू से फीए के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि 3 साल पहले फीए को तुमने ही मारा था। शीशी फिर वहीं आई थी, पर प्रिंस उसे हर चीज़ टच करा के देख रहा था और उसे अपने कलर ब्लाइंडनेस के बारे में बताता है, पर वो उस पर विश्वास नहीं करती। प्रिंस को ढूंढने के लिए शीशी को आइडिया आता है और वो फ्रेंडशिप करने के लिए उसे ड्रिंक करने को कहती है। तो वो कहता है, क्या तुम मुझे इनडायरेक्टली किस करना चाहती हो? तो वो उसके बदले में भी खुद ही ड्रिंक कर लेती है। और फिर टल्ली शीशी कहती है, कल मैंने प्रिंस की बैग देखी थी, तो वो मेरा हुआ ना, तो तुम्हें मुझे प्रिंस से मिलवाना होगा। वो उसे प्रिंस से मिलवाने लाता है, पर प्रिंस का छोटा भाई प्रिंस बनने की एक्टिंग कर रहा था, जिसे वो पकड़ लेती है। तो वो ये बोल देता है कि प्रिंस प्यूपिट मार्केट में है। तो वो दोनों प्यूपिट मार्केट में प्रिंस को ढूंढने आते हैं, पर कोई शीशी की विसल चुरा के भाग जाता है, तो वो पीछे भागती है। वो लोग उसे घेर लेते हैं, पर प्रिंस आकर उसे बचा लेता है और उसे उठाकर ले जाने लगता है। भेस बदलने के लिए जब वो उसे मेकअप करने को कहती है, तो वो उसके हाथ पे कलर लगा के देखता है, क्योंकि वो कलर ब्लाइंड है, और फिर उसका मेकअप करता है। वो कहती है, तुम मेरे साथ यूदू चलना, वहाँ पे रेनबो है, पर वो उसे चुप करा देता है। शीशी बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी और वो उसे देख स्माइल करती है। प्रिंस को शीशी के क्लोज देख लीलू चिढ़ रही थी, क्योंकि वो प्रिंस से शादी करना चाहती थी। इनफैक्ट चांसलर और लीलू मिले हुए थे। अंदर जाने के लिए शीशी को फाइट करनी थी, पर प्रिंस उसके बदले में वॉरियर प्यूपिट से खुद फाइट करने चाहता है। वो उसे हरा नहीं पा रहा था, तो जब वो शीशी के बताए अनुसार अटैक करता है तो वो जीत जाता है। तो दोनों बहुत खुश होते हैं। प्रिंस को नीचे वेट करने को बोलकर वो ऊपर जाती है, पर वो आदमी तो प्रिंस था ही नहीं, क्योंकि उसके वो निशान नहीं था।
तभी लीलू प्यूपिट मार्केट में धावा बोल देती है और सारे प्यूपिट को मारने लगे थे। प्रिंस प्यूपिट बच्ची को बचाने लगता है। तभी शीशी उसके वही साइन देख लेती है। प्रिंस को लगता है कि वो पकड़ा गया, पर जब वो देखती है कि उसकी बॉडी भी वाटर रिपेलेंट है तो कहती है तुम तो फिए की प्यूपिट हो। वो बताता है कि 3 साल पहले फिए की मौत हो गई, पर शीशी कहती है तुमने फिए को क्यों नहीं बचाया, और गुस्सा हो चली जाती है। तभी बारिश होने लगी थी तो शीशी को उसकी चिंता होती है, इसलिए वो प्रिंस के पास वापस आ जाती है। वो बार बार उसके करीब हो रहा था पर वो उससे दूर हो जा रही थी, तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। शीशी उसके दवा लगाती है पर वो उसे देखे जा रहा था और उसे कपड़ा उड़ा देता है। जब वो विसल बजा रहा था तो वो उसे देख स्माइल कर रही थी। वो उसका हाथ अपने हार्ट पे लगाता है तो शीशी कहती है तुम तो प्यूपिट हो तो तुम्हारी हार्ट बीट कैसे हो सकती है। वो कहता है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तभी मेरी हार्ट बीट होने लगी। वो उसे देखने लगी थी तो वो उसे किस करने लगता है, पर वो उसे दूर हटा देती है। प्रिंस देखता है कि उसे अब सब कुछ कलरफुल नजर आ रहा है तो वो बहुत खुश होता है। शीशी खुश होके उसे रेनबो दिखाती है और कहती है मैं तुम्हें यूदू लेकर चलूँगी, वो बहुत ब्यूटीफुल जगह है। वो कहता है क्या तुम्हारे जितनी ब्यूटीफुल है। वो कहती है पगलैट। चांसलर प्रिंस को बाकी के प्यूपिट को ठिकाने लगाने को कहता है, पर प्रिंस कहता है प्यूपिट निर्दोष है और मैं भी एक प्यूपिट हूँ, पर चांसलर उसे चुप करा देता है। नेक्स्ट डे प्रिंस के लिए प्रिंसेस चुनी जानी थी, पर तभी शीशी प्रिंस की गर्दन पे चाकू रख देती है क्योंकि उसे लगता है कि फिए को प्रिंस ने मारा है। पर जब वो प्रिंस का चेहरा देखती है तो हैरान थी। गार्ड शीशी पे अटैक करने वाले थे, पर प्रिंस शीशी को कुछ टाइम के लिए पैरालाइज कर देता है और उसे मैरिज कफ पहनाकर अपनी प्रिंसेस बना लेता है और फिर उसे किस करता है। लीलू कहती है येन क्लैन की लड़की प्रिंसेस नहीं बन सकती, इसे पकड़ लो। पर प्रिंस कहता है अब से येन क्लैन हो या प्यूपिट सब लोग इक्वल हैं। ठीक होते शीशी उसकी गर्दन पे चाकू रख देती है और कहती है ड्रामा बंद कर, प्यूपिट को दर्द नहीं होता। पर प्रिंस को तो दर्द हो रहा था, उससे गलती से विसल टूट गई थी तो शीशी उस पर गुस्सा होती है। वो उसे यकीन दिलाने के लिए चाकू अपने हार्ट पे मार देता है। तभी उन पे अटैक होने लगा था तो वो उसे लेकर कूद जाता है। इनफैक्ट चांसलर और लीलू शीशी को मारने आए थे, पर वो उन्हें वहाँ नहीं मिलते क्योंकि वो दोनों तो नीचे गुफा में थे जहाँ उन्हें कॉफिन में फिए की बॉडी मिलती है, पर फिए अभी जिंदा था। फिए और शीशी को गले मिलता देख प्रिंस सैड होता है, पर वो गलती से मिरर के पार चला गया था जहाँ वो किसी को देख हैरान होता है। शीशी को प्रिंस की चिंता होती है, पर फिए शीशी को बताता है कि 3 साल पहले चांसलर ने मुझसे प्यूपिट को प्रिंस का फेस दिलवा दिया था। मैं और रियल प्रिंस बचने के लिए यहाँ छुप गए थे। वो प्यूपिट प्रिंस निर्दोष है, पर तुम्हें उसकी इतनी चिंता क्यों है, तुम उसे लाइक करती हो। वो मना कर रही थी तो वो कहता है चिंता मत करो, मैं तो किसी और को लाइक करता हूँ। तभी वहाँ प्यूपिट प्रिंस के साथ रियल प्रिंस भी आ जाता है। वो कहती है सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। इनफैक्ट गुफा से बाहर निकलने के लिए प्रीशियस स्टोन हार्ट की ज़रूरत थी, इसलिए ही रियल प्रिंस और फिए 3 सालों से वहाँ से निकल नहीं पाए थे। दोनों प्रिंस एक साथ बाहर नहीं निकल सकते थे, इसलिए प्यूपिट प्रिंस शीशी और फिए बाहर आ जाते हैं, पर चांसलर उन्हें घेर लेता है। तो प्रिंस कहता है मैं लीलू से शादी करूँगा, और शीशी पे उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाकर उसे वहाँ से जाने को कहता है। तो वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। उसका मैरिज कप गिर गया था तो फिए उसे देने लगता है, पर वो लेने से मना कर रही थी, तो वो उसका मैरिज कप फेंक देता है। शीशी पागलों की तरह मैरिज कप को ढूंढने लगती है, पर फिए ने तो वो फेंका ही नहीं था। तो शीशी रोने लगती है क्योंकि वो प्यूपिट प्रिंस से प्यार करने लगी थी। तो फिए उसे ये सच बता देता है कि वो रियल प्रिंस था, प्यूपिट प्रिंस तो कॉफिन में ही है। वो तुम्हें बचाना चाहता था क्योंकि प्रीशियस स्टोन हार्ट को कॉफिन में रखने से ही वो गुफा से बाहर निकल सकते थे, और अगर प्रीशियस स्टोन हार्ट कॉफिन में नहीं रहेगा तो गुफा टूट जाएगी। पानी गिरने से प्रिंस को कुछ नहीं होता तो चांसलर सब कुछ समझ जाता है, और प्रिंस और चांसलर में फाइटिंग होने लगी थी। इधर शीशी प्यूपिट प्रिंस को ढूंढने आई थी और फाइट करने लगी थी। तभी फिए भी उसकी हेल्प करने के लिए आ जाता है और उसे अंदर जाकर प्यूपिट प्रिंस से मिलने को बोल देता है। कॉफिन बंद होने वाला था, पर शीशी हाथ से रोक देती है। वो कहता है तुम इंसान हो, मैं प्यूपिट हूँ, हम साथ नहीं रह सकते। पर वो कहती है पगलैट बाहर आ, और उसे रोकने लगती है।
जिससे उसकी उंगलियों से ब्लड निकलने लगा था, तो वो कॉफीन खोलकर उसे गले लगा लेता है। गुफा गिरने वाली थी तो वो भागते हैं, पर प्यूपिड प्रिंस घायल होने की वजह से चल भी नहीं पाता, पर वो उसे बाहर निकाल लेती है। इधर रियल प्रिंस और चांसलर की फाइट में फिए भी रियल प्रिंस की हेल्प करने के लिए आ जाता है। वो चांसलर को तो मार देते हैं, पर इसमें फिए की भी मौत हो गई थी। इधर शीशी प्यूपिड प्रिंस को बचाने के लिए मास्टर के पास ले जा रही थी, पर लीलू उन पे अटैक कर देती है और शीशी के तीर पे तीर चला देती है। पर शीशी फिर भी रेंगती हुई प्यूपिड प्रिंस के पास आ जाती है। वो उसे देख रो रही थी, तो वो कहता है, रो मत, हम साथ में युद्धू चलेंगे। पर शीशी बेहोश हो गई थी, तो लीलू वहाँ से चली जाती है। प्यूपिड प्रिंस शीशी को अपने साथ युद्धू ले आता है और कहता है, मेरा हार्ट स्टोन का है, मेरा फेस और नाम भी किसी और का है, पर एक चीज़ सच है कि मैं तुम्हें लव करता हूँ। पर तभी वो बोलना बंद कर देता है, तो शीशी रोने लगती है और कहती है, पगलैट उठ। रियल प्रिंस ने शीशी के लिए वही विसल भिजवाई थी जिसे वो बजाती है, पर तभी पार्ट 1 का एंड हो जाता है। तो क्या शीशी और प्यूपिड प्रिंस फिर से एक हो पाएंगे? ये देखने के लिए आपको पार्ट 2 का वेट करना होगा। बस थोड़ा सा इंतज़ार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।